आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने पर बोला जोरदार हमला। गुजरात के इशारे पर चलेगा बिहार। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के जहानाबाद की, जहां जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत जहानाबाद पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों के नुमाइंदे अब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की सरकार को गुजरात के लोगों द्वारा चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को बिहार की जनता 202 सीट दी, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि चूंकि यह सरकार जनता की असली बहुमत से नहीं बल्कि पैसे एवं इलेक्शन कमीशन के बल पर मैनेज किया हुआ बहुमत है। मैं सबको मालूम है ये जनता का बहुमत नहीं है, ये स्वच्छ बहुमत नहीं है, ये खरीदा हुआ मैनेज किया हुआ बहुमत है। और जिन लोगों ने इसको मैनेज किया है पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, अब सत्ता में वो काबिज होंगे। भाजपा के जो लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब उनके नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पटना में बैठेंगे और बिहार की सरकार गुजरात के लोगों के द्वारा दिल्ली से बैठकर चलाई जाएगी। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। बिहार के बच्चों के, बिहार की चिंता कम और गुजरात की चिंता ज़्यादा होगी। इस बात की भविष्यवाणी जनसुराज ने पहले की थी और आने वाले समय में आप देखेंगे आपको इस सरकार का सही चाल चरित्र और चेहरा दिखेगा। इसको बिहार का कोई व्यक्ति जरूर चलाएगा, लेकिन उसकी जो लगाम होगी उसको चलाने वाले लोग होंगे वो गुजरात के लोग होंगे, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है वो उन्हीं लोगों ने सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, सरकारी संसाधन के बल पर, ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह का मैंडेट आया है सरकार भी वैसे ही आपको दिखेगी। राज्यसभा के चुनाव में क्या होगा सर? जनसुराज क्या अब राज्यसभा के चुनाव में क्या होगा ये तय तो वो लोग करेंगे जो विधानसभा में बैठे हुए हैं। जनसुराज तो सड़क पर है, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि सड़क पर क्या होगा, हम आपको ये बता सकते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बिक रहा है, ये तो जो विधानसभा में बैठे हुए हैं वो लोग बताएंगे। सर एक सवाल है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अभी जो हालात है उसमें भारत खुद को कहाँ पाता है और गैस और पेट्रोल को लेकर क्या होने वाला है? देखिए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या भारत की स्थिति है इसकी चर्चा करने के लिए लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े। हमने अपने अपने एरिया से सांसदों को चुनकर भेज दिया है, लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें आपको हमको प्रभावित करती हैं, जैसे यहाँ पेट्रोल डीजल की बात है, सिलेंडर की बात है, तो आप देख रहे हैं कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर सरकार की विदेश नीति सही नहीं है तो उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सिलेंडर में को लेकर किल्लत है। उसका परिणाम, अगर राज्य की सरकार का गलत नीति है तो उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले डीजल पेट्रोल पर आप 10 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा दे रहे हैं। तो जो भाई चुनिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। गलत लोगों को सांसद बनाकर भेजिएगा तो गलत ही होगा, गलत लोगों को विधायक बनाकर भेजिएगा तो गलत होगा। जनता के हाथ में है, जनता ने जो चुना है वो जनता को मिल रहा है। सर एक और सवाल है, कांसीराम को लेकर भारत रत्न की मांग उठाया तो राहुल गांधी का बयान है लखनऊ में बोला। सर देखिए, कांसीराम जी इतने बड़े शख्सियत थे कि उनके लिए भारत रत्न की मांग उठाना मुझे लगता है ये हास्यास्पद बात है। भारत रत्न मिले या न मिले वो भारत रत्न है ही। भारत में ऐसे बहुत सारे सपूत हुए हैं जिनका कद, जिनका योगदान भारत रत्न पाने वाले बहुतेरे लोगों से ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी का कोई बहुत मतलब नहीं है। कांसीराम जी भारत के रत्न हैं, वो भारत रत्न उनको मिले या न मिले वो अपने कार्यों से हैं, अपना समाज को जो उनका योगदान है उस वजह से हैं। उसके लिए उनको किसी सरकार के भारत रत्न की जरूरत नहीं है। मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं ये उनका निर्णय है। लेकिन कांसीराम जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका कार्य है, जो उनका प्रभाव समाज पर है, वो किसी भारत रत्न के एक पुरस्कार और एक सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। सर बिहार में खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।